हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज की शुरुआत महल के एक गंभीर सीन से होती है, जहां नोआ और अल्बर्ट सम्राट को रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने गिलबर्ट की हवेली की तलाशी ली और ऐसे सबूत ढूंढ निकाले जो साबित करते हैं कि गिलबर्ट ने सम्राट को मारने की साजिश रची थी। साम्राज्य के कानून के अनुसार जो भी राजा को मारने की कोशिश करता है उसे मौत की सजा दी जाती है, लेकिन नोआ बीच में बोलता है और कहता है कि यह सिर्फ एक कोशिश थी, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती। अल्बर्ट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है कि सजा सिर्फ मौत ही होनी चाहिए, और सम्राट भी उसकी बात मानकर फांसी का आदेश दे देते हैं। नोआ समझाता है कि गिलबर्ट आखिर सम्राट का बेटा है, इसलिए उसने उम्र कैद का सुझाव दिया था ताकि सम्राट को कम दुख हो। सम्राट नोआ की समझदारी से बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम में गिलबर्ट की जमीन देना चाहते हैं, लेकिन नोआ मना कर देता है। नोआ नहीं चाहता कि बाकी भाई इनाम के लालच में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लगें। सम्राट उसकी यह बात समझ जाते हैं। इसके बाद सम्राट कहते हैं कि नोआ को अब अपना एक इलाका दिया जाएगा और उसे अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। नोआ बड़ी चालाकी से लाइटनिंग प्रिंस की पोती के बारे में पूछता है। भविष्यवाणी के अनुसार उनका बच्चा बहुत होशियार और ताकतवर होगा। सम्राट का सलाहकार हैरान हो जाता है क्योंकि नोआ ने लड़की का नाम तक नहीं पूछा और सिर्फ राजनीतिक फायदे देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। अब सीन बदलता है और हम उस जासूस को देखते हैं जिसने गिलबर्ट का साथ दिया था। वह अपनी सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन नोआ उसे बताता है कि वह उसे नहीं मारेगा, उल्टा राजद्रोह का पर्दाफाश करने के लिए उसे बड़ा इनाम देता है। नोआ उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। जासूस उसकी दरियादिली देखकर जिंदगी भर वफादार रहने की कसम खाता है। अब नोआ और उसकी मेड्स एक नए शहर में पहुंचते हैं। बाजार में भीड़ लगी है, जहां एक लड़की लोगों को लड़ाई के लिए चुनौती दे रही है। तभी चार्ड नाम का एक आदमी आता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अचानक लड़की कमजोर पड़ जाती है और चार्ड जीत जाता है। लेकिन नोआ बीच में आकर बताता है कि चार्ड ने सुन्न करने वाली दवा का इस्तेमाल किया था और बेईमानी से जीता है। चार्ड गुस्से में नोआ पर हमला करता है, लेकिन नोआ पलक झपकते ही अपनी जादुई तलवार निकालकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ देर बाद वह लड़की होश में आती है। नोआ उसे डांटता है कि वह इतनी लापरवाही से सड़क पर क्यों लड़ रही थी। लड़की बताती है कि वह नाइट बनने की परीक्षा देने आई थी, लेकिन फेल हो गई और अब उसके पास घर लौटने के पैसे भी नहीं बचे। नोआ को पता चलता है कि एक भ्रष्ट राजकुमार ने उसे पास करने के बदले गलत काम करने को कहा था, जिससे लड़की ने साफ मना कर दिया। तभी चार्ड अपने गुंडों के साथ वापस आ जाता है नोआ से बदला लेने के लिए। नोआ अपनी जादुई अंगूठी को सक्रिय करता है और उसके हाथों में आग की भयानक लपटें जलने लगती हैं। वह अपने आग से भरे मुक्कों से एक एक करके सबको बुरी तरह हरा देता है। उसकी ताकत और स्पिरिट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी वहां एक सींगों वाला आदमी आता है। नोआ उसके पास रखी सुनहरी बोतल देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो लाइटनिंग प्रिंस है। वह कोई और नहीं बल्कि सम्राट का चाचा लाइटनिंग प्रिंस इंद्रा अराथ है, जिसने कभी पूरे साम्राज्य को बचाया था। इंद्रा बताता है कि उसे नोआ और अपनी पोती की शादी के बारे में पता है और वह यहाँ नोआ की परीक्षा लेने आया है। वह साफ कहता है कि अगर नोआ उसे पसंद नहीं आया तो वह यह शादी नहीं होने देगा, चाहे सम्राट का आदेश ही क्यों न हो। अचानक इंद्रा अपनी भारी ऊर्जा से नोआ को दबाने की कोशिश करता है। यह नोआ के लिए एक सीधी चुनौती है। नोआ सोचता है कि बीच बाजार में अपने होने वाले दादा ससुर से लड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह अपनी ताकत संतुलित रखकर मुकाबले को बराबरी पर खत्म कर। इंद्रा नोआ की समझदारी और ताकत से खुश होकर अपनी हार मान लेता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते वह खुशी में नोआ को एक अंगूठी देता है जो सगाई का तोहफा है और कहता है कि अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इसके बाद नोआ एक खुले मैदान में जाता है जहां एक बड़ा सा राक्षस उसके सामने आ जाता है। नोआ अपनी खतरनाक काली शक्ति से उस राक्षस को दूर फेंक देता है और उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगती है। वह राक्षस, जिसका नाम बेहेमोथ है, आखिरकार नोआ के सामने हार मान लेता है और उसका सेवक बन जाता है। इंद्रा बताता है कि बेहेमोथ उसकी शक्ति का ही एक हिस्सा है और नोआ ने अंगूठी की मदद से उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। इंद्रा हैरान है क्योंकि वह खुद कभी बेहेमोथ को इतनी आसानी से काबू में नहीं कर पाया था। इसके बाद नोआ अपनी सारी जादुई शक्तियों को एक साथ बुलाता है। लेवियाथन, लुटियर, हुआवा और बेहेमोथ सब एक साथ सामने आ जाते हैं। इतनी शक्तियों को एक साथ देखना ऐसा नजारा है जो हजारों सालों में पहली बार किसी ने देखा है। नोआ ने सच में कमाल कर दिया और इसी